टुडे इज़ आवर सेकंड लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानसी परचेज ए कार फॉर 2,50,000 एंड सोल्ड इट फॉर 3,48,000। what is the percent profit she made on the car? क्वेश्चन में हमें यह बताया गया है कि मानसी ने एक कार खरीदी 2,50,000 में और बेच दी 3,48,000 में। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। पहले हम देखेंगे गिवन जो हमें दिया गया है। मानसी ने जो कार खरीदी है यानी वो है सीपी। सीपी है हमारा 25,000 लेख। और जो हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमारा किसके बराबर है 3,48,000। तो जो हमें निकालना है वो है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालनी है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है। जो सीपी के ऊपर इसने कमाया वो इसका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा बराबर एसपी माइनस सीपी के बराबर। एसपी हमारे पास 2.5 लाख के बराबर है माइनस 348,000। वो हमें इस इक्विवेलेंट कैलकुलेशन करके 98,000 ये हमारा निकला प्रॉफिट। मगर हमें ढूंढनी है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्विवेलेंट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट इज इक्विवेलेंट टू 98,000 डिवाइडेड बाय सीपी हमारा है 25,000 इंटू 100। ये 2 ज़ीरो यहाँ से कटेंगे, ये 2 ज़ीरो यहाँ से कटेंगे। तो प्रॉफिट की परसेंटेज होगी हमारे 39.2। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो है, Shalu sold a mobile phone at the cost of 1950 at a loss of 25%. At what cost will she have to sell it to go a profit of 30%? मतलब शैलू एक लड़की है जो अपना मोबाइल फ़ोन बेचती है 1950 रुपीज़ में। उसका नुकसान जो होता है, लॉस होता है, वो होता है 25%। क्वेश्चन है एट व्हाट कॉस्ट, अब वो कितनी कीमत पर वो फ़ोन सेल करेगी और उसको मिलेगा प्रॉफिट 30%। तो हम सेम देखेंगे गिवन हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है सेलिंग प्राइस 1950 और कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं। और क्या गिवन है एट व्हाट कॉस्ट, और हमें फिर बताना है यहाँ पर लॉस हुआ है 25% का। अगर वो 30% पे के प्रॉफिट पर वो भेजेगा इसे तो एसपी क्या होगा उस टाइम। पहले हम एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे फिर दूसरी। हमारे पास जो मेन फार्मूला है वो है फाइनल क्वांटिटी इज इक्विवेलेंट इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्लिक लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100। और ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। हमारी जो इनिशियल क्वांटिटी है वो है, इनिशियल क्वांटिटी सीपी होती है, फाइनल क्वांटिटी एसपी होती है, जो कि हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया है लास्ट पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज पता है, प्रॉफिट होगा तो प्लस आएगा, लॉस होगा तो माइनस आएगा। पहले हमें क्या हुआ है लॉस 25%। हम निकालेंगे आंसर। फाइनल क्वांटिटी इज इक्विवेलेंट इनिशियल क्वांटिटी 1 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज अपनी लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100। तो हमारा जो एसपी है वो है 1950। इनिशियल क्वांटिटी हमें पता नहीं है, ये सीपी रखेंगे। 1 माइनस लॉस हुआ है, कितना हुआ है 25 डिवाइड बाय 100।
तो 1950 इज़ इक्विलेंट CP पता नहीं है, 1 माइनस 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 1 25 4 100 यानी 1 डिवाइड बाई 4। 1950 इज़ इक्विलेंट CP 4 1 और 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 बाई 4। 3 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा 3 6 18 1 यहाँ जाएगा तो 15 3 5 15 3 0 0 और ये 4 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा CP, वो CP इज़ इक्वलेंट 2600। ये हमारा CP निकला पहले। अब हमें दूसरी इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब हमारे पास CP है 2600 और हमें निकालना है और प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट 30% होगा तो SP क्या होना चाहिए। सेम यही फार्मूला लगाएंगे, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 प्लस माइनस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। फाइनल क्वांटिटी इस बार हमें SP पता नहीं है, इनिशियल क्वांटिटी 2600 है और 2600 1 तो इस बार प्रॉफिट है प्लस 30 डिवाइडेड बाय 100, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। SP इज इक्वलेंट 2600 इंटू 1 10 और 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10 जो का SP इज इक्वलेंट 2600 इंटू 13 बाई 10, 10 से ये ख़त्म हो जाएगा 1 0, SP होगा बराबर 260 इंटू 13, उनको SP इज इक्वलेंट 13 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3380 जो कि हमें चाहिए था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ए बुक वॉज सोल्ड फॉर 27.50 रुपीज़ विद अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ़ इट वर सोल्ड फॉर 25.75 रुपीज़ देन what would have been the percentage of profit or loss। हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यूज़ की थी। वो फार्मूला हमें बहुत सारी जगह यूज़ हो जाएगी। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो वो फार्मूला है 50% क्वेश्चन हमें उससे सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, ए बुक वॉज सोल्ड फॉर 27.50 विद अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक जो किताब है वो हम बेचते हैं 27.50 विद अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक किताब है जो हम सोल्ड करते हैं यानी कि बेचते हैं तो SP बन गया। SP हमारे पास 27.50 हो गया और प्रॉफिट जो होगी प्रॉफिट परसेंटेज वो हमारे पास 10%। अगर हम यही बेचेंगे 20 अब चेंज होगी SP अगर हम चेंज करेंगे 25.75 ये न्यू SP होगी तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो जाएगी, यानी कि इक्वेशन बन गई। हम यहाँ से पहले SP निकालेंगे, वही फार्मूला FQ फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू IQ इंटू 1 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अब हमें पता है फाइनल क्वांटिटी होती है SP 27.50 इज इक्वलेंट इनिशियल क्वांटिटी यानी SCP जो हमें पता नहीं है। 1 प्रॉफिट हुआ है तो प्लस आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आएगा। 2750 भी हम लिख सकते हैं लेकिन पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के जितने यहाँ डिजिट है उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे। इज इक्वल टू CP इज इक्वलेंट 10 1 और 10 मल्टीप्लाई 10 1 और 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 वो हो गया 2750 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वलेंट CP 11 CP डिवाइडेड बाय 10। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 275 डिवाइड बाई 11 इसको डिवाइड करके हमें जो CP मिलेगा वो मिलेगा 25 इज इक्वल टू CP। अब हमें CP पता है, अब हम यही फार्मूला लगाएंगे इक्वेशन सेकंड को। SP अब न्यू SP हमारे पास 25.75 है और जो हमने निकाला है CP वो किसके बराबर है 25 के बराबर। अब 1 प्रॉफिट हुआ है
तो हम प्रॉफिट परसेंटेज ही लिखेंगे, ये हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे AC 252575 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बदले 1 और 0 अगर ये 25 यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वलेंट 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। 25 से इसको कैंसिलेशन करेंगे तो आएगा 103 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वलेंट 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ये 1 यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 103 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 103 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। 103 में 100 जाएगा तो 3 बचेंगे डिवाइड बाय 100, और ये 100 यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस का प्रॉफिट परसेंटेज। 100 कैंसिल तो 3% का प्रॉफिट हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट। और अगर प्रॉफिट निकालना होगा तो हम वो भी निकाल सकते हैं, कैसे प्रॉफिट हमारे पास क्या होगा, SP माइनस CP। प्रॉफिट परसेंटेज अगर 3 है तो हमें उसे वजन करना है, प्रॉफिट इज इक्विवेलेंट SP। SP क्या है हमारे लिए, SP जो हमारा है वो है 25.75 माइनस CP है 25, तो ये हो जाएगा बराबर 25 में 25 है 0.75 रुपीज़, ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।